कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में कलह न हो, कलेश न हो। कोई, हर व्यक्ति यही चाहता है मेरे घर में सुख हो, शांति, धन हो, संपत्ति हो, खूब अन्न धन से भंडार भरे रहें, बाल बच्चे खूब आनंदित रहे। हर व्यक्ति चाहता है। ये किन की कृपा से होता है? ये देवताओं की कृपा से होता है। और देवता रूठ जाते हैं जब घर में आपकी कलह बना रहता है। इसलिए अपने घर में पहले तो शांति का वातावरण बनाओ। घर से शुरू करो, अपने जीवन से शुरू करो। बात बात पर मत उलझो। बहुत श्रेष्ठ पदवी है प्रत्येक व्यक्ति के पास। अगर कोई गृहस्थी है, कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थी, कोई ब्रह्मचारी, किसी भी स्थान पर और किसी भी आश्रम में है, सबके पास अपना एक कर्तव्य और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसको निभाइए और ठाकुर जी से प्रार्थना करें, बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि ऐसा वो आपके जीवन को बनाए, ऐसी बुद्धि को बनाए। घटोत्कच जी जब वहां से जाने लगे हैं ना, जब सारी खूबियां बता दी कि बेटी में ये सब खूबियां हैं, बल है, विवेक है, बुद्धि है, तो कुछों को लगता है कि ये तो वहां से हार करके, मार पीट खा करके आ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तुम वहां पर जाओ और उनके साथ बातचीत करो, कोई कथा कहानी उनको सुनाओ मौरवी को, तब मेरा स्मरण कर लेना। सबसे पहले मेरा स्मरण कर लेना, फिर तुम में बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा। जो कुछ भी करने जाते हो, जो भी कर रहे हो अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य, उसको करने से पहले श्री कृष्ण का, गोविंद का, ठाकुर जी का स्मरण अवश्य करना। वो बुद्धि देने वाले हैं। कहा तुम बिना बुद्धि के भी हो, तुम मुझे याद करके देखो तो सही, मैं तुम्हें बुद्धिमान बना दूंगा। इसलिए कहा है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ सकता है, अगर भगवान की कृपा हो जाए कुछ भी हो सकता है। तो भगवान पर, देवताओं पर, इन शक्तियों पर, आदि शक्तियों पर, अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करा करो। चाहे आपकी वो कुल देवी हो, कुल देवता हो, क्षेत्र देवता हो, 33 कोटि देवता, आप जिनको भी मान रहे हो उन पर विश्वास करा करो। अपने जीवन की बागडोर उनको सौंपो और सत्कर्म, सत चिंतन में हमेशा अपना ऊर्जा और शक्ति को लगाइए। हम भी चाहते हैं कि हम बहुत आनंद से आपको भजन सुनाते हुए, कथा सुनाते हुए आगे अच्छी अच्छी कथाओं को श्रवण कराएं। लेकिन जब हम देखते हैं कि राक्षसी जैसी प्रवृत्ति लोगों की हो गई है, उन्हें कथा क्या सुनाए बताओ। इंसानों को मारने में दिक्कत नहीं, बकरे मुर्गे सबको खाने में दिक्कत नहीं, शराब आदि व्यसनों को करने में दिक्कत नहीं, व्यभिचार करने में दिक्कत नहीं, मनुष्य मनुष्य रहा नहीं। कहाँ कथा सुनाई जाए? कथा तो मनुष्यों को सुनाई जाती है ना। मनुष्यता ही नहीं दिखती लोगों में। जैसे बने हैं वैसे ही बने रहना चाहते। बदलिए, ये कृष्ण कथा है, ये बाबा श्याम की कथा है, ये आपके जीवन का कल्याण करने के लिए आई है। कुछ कमी होंगी, सब में होती है, उन कमियों के साथ आप भगवान की शरणागति हो जाइए। पूरे परिवार के साथ भगवान की शरणागति हो जाइए। नियम ले लीजिए, एक समय की आरती तो सब मिलकर के परिवार में करेंगे। नियम ले लीजिए, हफ्ते में एक बार कुटुंब, परिवार के, मोहल्ले के, गांव के मंदिर में जाकर के सब आरती करेंगे। एक बार तो कर सकते हो हफ्ते में। और हर रोज की एक समय की आरती हम सब बालकों के साथ मिलकर सब लोग भगवान के, अपने घर में सबके मंदिर हैं कि नहीं? सबके मंदिर होते हैं ना। सुबह आप बालक स्कूल जा रहे हैं, आप ड्यूटी जा रहे हैं, कोई कहीं काम पे जा रहा है, मैं मानती हूँ व्यस्त होते हैं, आज का समय बहुत व्यस्तता का है, पर शाम को तो सब घर आ जाते हैं। 2 घड़ी भगवान का नाम साथ में ले लिया करो मिल करके। पत्नी को भी साथ में लो, पत्नी पति को साथ में ले, बच्चों को साथ में ले, पूरा परिवार साथ में आके गोविंद के गुण गाओ, देवताओं को मनाओ, उनके प्रति कुछ शब्द कहो। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिन घरों में रोज भगवान की स्तुति होती है, जिन घरों में रोज ठाकुर जी का संकीर्तन होता है, जिन घरों में रोज गोविंद को याद किया जाता है, जिन घरों में श्याम बाबा की कृपा महसूस की जाती है, वास्तव में वहां हारे के सहारे की कृपा होती है। इसलिए हम और आप सब मिलकर के अपने श्याम प्यारे से कहते हैं, बाबा मैं, मेरा पूरा परिवार
गुण अवगुण सहित आपके समर्पित हैं। इसलिए मेरे परिवार का भरण पोषण आपकी जिम्मेदारी, मेरी बुद्धि को सही दिशा में चलाना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपको सौंपता हूं।